गॉथम सिटी में एक सुबह सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा होता है, लेकिन उसी समय कुछ मास्क्ड क्रिमिनल्स गॉथम के सबसे बड़े मॉब बैंक को लूटने पहुंच जाते हैं। पहली नजर में लगता है कि ये बस एक और बैंक रॉबरी है, लेकिन धीरे धीरे पता चलता है कि इस रॉबरी का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि जोकर है। रॉबरी शुरू होते ही हर क्रिमिनल को सीक्रेटली ये इंस्ट्रक्शन दी गई होती है कि काम पूरा होने के बाद अपने अगले साथी को मार देना ताकि पैसे का हिस्सा ज्यादा मिले। लालच में अंधे होकर वो एक एक करके अपने ही पार्टनर्स को खत्म करते जाते हैं। आखिर में सिर्फ एक क्रिमिनल बचता है और तभी जोकर उसे भी गोली मार देता है। यानी भाई ने सैलरी भी नहीं दी और एम्प्लॉय भी खत्म कर दिए। जोकर पूरा पैसा लेकर स्कूल बस में आराम से निकल जाता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। पहली एंट्री में ही वो ये साफ कर देता है कि उसका दिमाग किसी नॉर्मल क्रिमिनल जैसा बिल्कुल नहीं है। दूसरी तरफ बैटमैन, गॉथम के डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी हार्वी डेंट और लेफ्टिनेंट जिम गॉर्डन मिलकर गॉथम से ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को हमेशा के लिए खत्म करने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। ये तीनों पहली बार पूरी ऑनेस्टी के साथ सिस्टम और बैटमैन दोनों को साथ लेकर काम कर रहे होते हैं। ब्रूस वेन हार्वी डेंट से काफी इंप्रेस होता है। हार्वी एक ऐसा इंसान होता है जो बिना मास्क के भी क्रिमिनल्स के सामने खड़ा हो जाता है। ब्रूस को लगने लगता है कि अगर गॉथम को हार्वी जैसा हीरो मिल गया तो शायद उसे बैटमैन बनने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तब वो नॉर्मल लाइफ जी सकेगा और शायद रेचल डेज के साथ अपना फ्यूचर भी बना सके। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम होती है। रेचल अब हार्वी डेंट को डेट कर रही होती है। उधर गॉथम के सबसे बड़े मॉब बॉसेस सैल मरोनी, गैम्बल और चेचेन एक सीक्रेट वीडियो मीटिंग कर रहे होते हैं। उनके अकाउंटेंट लाव ने उनका सारा पैसा हांगकांग भेज दिया होता है ताकि बैटमैन और पुलिस उसे पढ़ न सके। इसी मीटिंग में जोकर बिना बुलाए पहुंच जाता है। वो मॉब बॉसेस से कहता है कि बैटमैन कानून से नहीं डरता, इसलिए तुम लोग उससे कभी नहीं जीत सकते। फिर वो एक ऑफर देता है, अगर उसे उनके आधे पैसे मिल जाए तो वो बैटमैन को मार देगा। शुरुआत में कोई भी जोकर पर भरोसा नहीं करता, लेकिन जब जोकर गैम्बल को मारकर उसकी पूरी गैंग अपने कंट्रोल में ले लेता है तब बाकी मॉब बॉसेस उसकी बात मान लेते हैं। उधर बैटमैन हांगकांग तक पहुंचकर लाव को पढ़ लाता है और उसे गॉथम वापस लेकर आता है। लाव कोर्ट में टेस्टिमोनी देता है जिसकी वजह से हार्वी डेंट पूरे गॉथम के क्राइम सिंडिकेट को अरेस्ट करवा देता है। अब गॉथम की क्राइम वर्ल्ड की कमर टूटने लगती है, लेकिन जोकर का गेम अभी शुरू हुआ होता है। जोकर अनाउंस करता है कि अगर बैटमैन अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करेगा तो वो एक एक करके लोगों को मारता जाएगा। सबसे पहले वो उनके पुलिस कमिश्नर को मार देता है, फिर जज सिरिलो को भी खत्म कर देता है। इसके बाद उसका अगला टारगेट होता है गौतम मेयर। मेयर पर अटैक के दौरान जिम गॉर्डन अपनी जान की परवाह किए बिना उसके सामने आ जाता है। सबको लगता है कि गॉर्डन मारा गया, लेकिन असली कहानी कुछ और होती है। अब जोकर का अगला टारगेट बनती है। ब्रूस वेन डिसाइड करता है कि अगर उसकी आइडेंटिटी रिवील करने से लोगों की जान बच सकती है तो वो खुद को बैटमैन मानने के, लेकिन हार्वी डेंट उसे रोक देता है। हार्वी खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर अनाउंस कर देता है कि वही बैटमैन है। पूरी पुलिस हार्वी को प्रोटेक्टिव कस्टडी में ले लेती है, लेकिन जोकर तो इसी मोमेंट का इंतजार कर रहा होता है। वो पूरे कॉन्वॉय पर हमला कर देता है। सड़कों पर ऐसी चेस शुरू होती है कि गॉथम की आधी ट्रैफिक लाइफ भर के लिए ट्रॉमेटाइज हो जाए। बैटमैन अपने बैटपॉड के साथ जोकर का पीछा करता है। उसी दौरान सबको शॉकिंग सरप्राइज मिलता है। जिंदा होता है उसने अपनी मौत का ड्रामा सिर्फ जोकर को पकड़ने के लिए किया था। बैटमैन और गॉर्डन मिलकर आखिरकार जोकर को अरेस्ट कर लेते हैं, लेकिन जोकर के चेहरे पर फिर भी डर नहीं होता, क्योंकि उसका असली प्लान अब शुरू होने वाला होता है। जोकर पहले ही हार्वी डेंट और दोनों को किडनैप कर चुका होता है। दोनों को अलग अलग बिल्डिंग्स में बांधकर वहां एक्सप्लोसिव्स लगा दिए जाते हैं। जोकर बैटमैन को रेचल का एड्रेस देता है और बैटमैन पूरी स्पीड से रेचल को बचाने निकलता है। लेकिन जब वो लोकेशन पर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि जोकर ने दोनों एड्रेसेस जानबूझकर बदल दिए थे। बैटमैन हार्वी वाली बिल्डिंग में पहुंच जाता है और गॉर्डन रेचल वाली, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। दोनों बिल्डिंग्स में ब्लास्ट हो जाता है। रेचल की मौत हो जाती है, जबकि हार्वी डेंट जिंदा तो बच जाता है, लेकिन उसका आधा चेहरा बुरी तरह जल जाता है। ब्रूस अंदर से पूरी तरह टूट जाता है। जिस इंसान के साथ वो फ्यूचर देख रहा था वो हमेशा के लिए उससे छिन चुकी होती है। उधर जोकर इस चाओस का फायदा उठाकर चेचन को भी खत्म कर देता है। अब गॉथम का पूरा अंडरवर्ल्ड प्रैक्टिकली कंट्रोल में आ जाता है। इसी बीच वेन एंटरप्राइजेस का अकाउंटेंट कोलमैन रीस एक बड़ा सीक्रेट डिस्कवर कर लेता है। उसे समझ आ जाता है कि ब्रूस वेन ही बैटमैन है। वो मीडिया के सामने जाकर ये बात बताने की कोशिश करता है, लेकिन जोकर तुरंत एक और डेडली गेम शुरू कर देता है। वो अनाउंस करता है कि अगर 1 घंटे के अंदर कोलमैन रीस को नहीं मारा गया तो वो पूरा हॉस्पिटल उड़ा देगा। अब गॉथम के लोग पहली बार खुद एक दूसरे को मारने की कोशिश करने लगते हैं, क्योंकि जोकर लोगों का भरोसा और मोरालिटी दोनों तोड़ना चाहता है। दूसरी तरफ हार्वी डेंट अब पूरी तरह मेंटली टूट चुका होता है। जोकर हॉस्पिटल में उससे मिलने जाता है। वो हार्वी को कन्विंस करता है कि रेचल की मौत के पीछे सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है, पुलिस, जजेस, मॉब और वो सभी लोग जिन्होंने जस्टिस देने में फेल किया। हार्वी का भरोसा पूरी तरह टूट जाता है। अब वो टू फेस बन जाता है, एक ऐसा विजिलेंटी जो हर
हर फैसला अपनी कॉइन टॉस से करता है। अगर कॉइन का एक साइड आता है तो इंसान बच जाता है, दूसरा साइड आया तो सीधी मौत। अब टू फेस एक एक करके उन सभी लोगों को मारना शुरू कर देता है जिन्हें वो रेचल की मौत का जिम्मेदार मानता है। उधर जोकर गॉथम हॉस्पिटल को भी ब्लास्ट करके उड़ा देता है और ऑनेस्टली जिस कॉन्फिडेंस से वो एक्सप्लोजन के बीच चलता है उसे देखकर लगता है कि चाओस उसका मॉर्निंग वर्कआउट हो। अब जोकर गॉथम के लिए आखिरी चैलेंज तैयार करता है। वो 2 फेरीज में एक्सप्लोसिव्स लगा देता है। एक फेरी में नॉर्मल सिविलियंस होते हैं, दूसरी में डेंजरस प्रिजनर्स। दोनों फेरीज को एक दूसरे का डेटोनेटर दे दिया जाता है। जोकर अनाउंस करता है कि अगर किसी एक फेरी के पैसेंजर्स दूसरी फेरी को उड़ा देंगे तो वो खुद अब बच जाएंगे, वरना मिडनाइट तक दोनों फेरीज ब्लास्ट हो जाएंगी। अब गॉथम का सबसे बड़ा मोरालिटी टेस्ट शुरू होता है। एक तरफ इनोसेंट लोग बैठे होते हैं, लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह होती है कि दोनों में से कोई भी दूसरे को मारने के लिए बटन नहीं दबाता। सिविलियंस आखिरी समय तक इंसानियत नहीं छोड़ते और प्रिजनर्स भी साबित कर देते हैं कि हर क्रिमिनल पूरी तरह बुरा नहीं होता। जोकर का पूरा एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है। उधर बैटमैन जोकर को ढूंढने के लिए लूशियस फॉक्स की हेल्प से गॉथम के सभी मोबाइल फोन्स को सोनार नेटवर्क में बदल देता है। पूरे शहर का एक लाइव 3D मैप तैयार हो जाता है। लूशियस को यह तरीका पसंद नहीं आता क्योंकि इससे लोगों की प्राइवेसी खत्म हो जाती है। ब्रूस उससे प्रॉमिस करता है कि मिशन पूरा होते ही ये सिस्टम हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। बैटमैन आखिरकार जोकर तक पहुंच जाता है। स्वॉट टीम भी वहां पहुंच जाती है, लेकिन जोकर हंसते हुए कहता है कि उसका असली प्लान अभी बाकी है। वो कहता है कि जब गॉथम को पता चलेगा कि उसका सबसे बड़ा हीरो हार्वी डेंट अब मर्डरर बन चुका है, तब पूरे शहर की होप हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। उसी समय गॉर्डन और बैटमैन को पता चलता है कि टू फेस ने गॉर्डन की फैमिली को होस्टेज बना लिया है। हार्वी अब पूरी तरह रिवेंज में डूबा चुका होता है। वो बैटमैन को गोली मार देता है, फिर गॉर्डन के छोटे बेटे पर गन तान देता है। उसका कहना होता है कि रेचल की मौत के लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार गॉर्डन है क्योंकि उसने सिस्टम को फेल होने दिया। बैटमैन समझ जाता है कि अब बातों से कुछ नहीं होगा। वो सीधे हार्वी पर छलांग लगा देता है। दोनों बिल्डिंग से नीचे गिर जाते हैं। हार्वी डेंट की वहीं मौत हो जाती है। गॉर्डन और उसका परिवार बच जाते हैं, लेकिन अब ब्रूस के सामने सबसे मुश्किल फैसला होता है। अगर दुनिया को पता चला कि हार्वी डेंट में मर्डरर बन गया था तो गॉथम का जस्टिस सिस्टम हमेशा के लिए टूट जाएगा। इसलिए ब्रूस एक शॉकिंग डिसीजन लेता है। वो हार्वी के सारे मर्डर्स का ब्लेम खुद अपने ऊपर ले लेता है। वो गॉर्डन से कहता है कि गॉथम को अभी बैटमैन नहीं, हार्वी डेंट जैसे हीरो की जरूरत है। बैटमैन चाहता है कि लोग हार्वी को हमेशा एक हीरो के रूप में याद रखें। पुलिस हार्वी डेंट को गॉथम का सबसे बड़ा हीरो घोषित कर देती है और बैटमैन, जिसने पूरे शहर को काउंटलेस बार बचाया, उसी को क्रिमिनल मान लिया जाता है। पुलिस उसके पीछे मैनहंट शुरू कर देती है। जिम गॉर्डन भारी दिल से बैट सिग्नल को डिस्ट्रॉय कर देता है। उसका बेटा पूछता है कि बैटमैन भाग क्यों रहा है जबकि उसने कुछ गलत नहीं किया। गॉर्डन जवाब देता है, क्योंकि वो हमारा हीरो है। वो इंसान नहीं है जिसकी गॉथम हकदार है, लेकिन वो वही हीरो है जिसकी गॉथम को अभी जरूरत है। बैटमैन अपनी बैटपॉड पर बैठकर अंधेरी रात में गायब हो जाता है। पूरे शहर की नजर में वो अब एक वांटेड क्रिमिनल बन चुका होता है, लेकिन असलियत में उसने अपना नाम, अपनी पहचान और अपनी इज्जत सब कुछ गॉथम की उम्मीद बचाने के लिए कुर्बान कर दिया। यही बात बैटमैन को सिर्फ एक सुपर हीरो नहीं बल्कि द डार्क नाइट बनाती है।